हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आरपीएस जी के चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो और राजस्थान पटवार हो, राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, हमारा करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहता है। और भारत के करंट अफेयर में कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो जिसमें से एक दो क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। अभी अगस्त में ही मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ अयोध्या राम मंदिर पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस टॉपिक के बारे में जो भी बताऊँगा उन सब चीज़ों को ध्यान से सुने, ताकि यदि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो हमारा राइट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सके। अयोध्या राम मंदिर एक फेमस हमारे भारत का एक टॉपिक ही रहा है एक तरह से देखा जाए तो। और इसका अभी शिलान्यास अगस्त में हुआ है, तो उसी से संबंधित 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वन लाइनर। और यदि उन सब चीज़ों को आप एक बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाओगे तो शायद वो क्वेश्चन आराम से आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो 161 फीट है वर्तमान में। पहले इसकी 141 फीट थी, फिर इसको बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, तो L&T और इसका पूरा नाम है लॉर्सन एंड टर्बो। अयोध्या राम मंदिर के जो हमारे वास्तुकार है वो चंद्रकांत सोमपुरा है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया, और ये हमारे भारत में एक प्रसिद्ध जो थी, चाहे वो मीडिया में हो, राम मंदिर हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू से ही रहा है, क्योंकि आस्था का जुड़ा हुआ सवाल था। और इसका जो किया है वो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास किया। इसी जिसे हम अयोध्या कहते हैं वो किस नदी के किनारे, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वो सरयू नदी के किनारे है। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी, वो 141 फीट थी। और मैंने पहला ही क्वेश्चन ये बताया था कि उसको अब बढ़ा करके 161 फीट कर दिया गया है। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रखती है। और ये 10 या 15 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पॉइंट्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या जो है वो 212 से कितनी कर दी गई है, तो वो अभी कर दी गई है वर्तमान में 360। ये मंदिर 3 मंजिल का होगा। इस मंदिर को बनाने में जो खर्चा आएगा वो 300 से 350 करोड़, लेकिन यदि अपन को जो ऑप्शन आएंगे उसमें यदि 300 करोड़ हो तो 300 करोड़ ही पे राइट अपन को करना है। इसे बनाने में टाइम कितना लगेगा, तो 3.5 साल इसको बनाने में लगेंगे। अयोध्या विवाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था, तो यह था 2.77 एकड़ ज़मीन पर। और इसी को लेकर हमारा मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी कि यह जो 2.77 एकड़ जो भूमि है कि वो राम मंदिर की है या मस्जिद की है, तो इसी पे लेकर हमारा फैसला आया था। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली, तो वो लगातार 40 दिन सुनवाई चली है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला वाला कि इसका फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था, तो 5 जजों की बेंच ने इसका फैसला सुनाया था। और वो सुनाने वाले जज कौन कौन थे, ये हमारा भी एक कई बार ऑप्शन में पूछ सकता है 4 ABCD दे के कि चारों के नाम दे दे, या इनमें से लास्ट वाला ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, या ABC करके वो भी दे सकता है। तो अयोध्या विवाद को फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश उस टाइम मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, उनके अलावा 4 जज थे। पहले जज थे DY चंद्रचूड़, उसके बाद SA बोबड़े जिसे अभी वर्तमान में वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, शरद अरविंद बोबड़े।
और अशोक भूषण थे और एक और थे अब्दुल नज़ीर। ये 5 जज थे जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, 4 अन्य न्यायाधीश थे। इन सभी ने मिलकर के इस फैसले को सुनाया है। इस मंदिर का जो फैसला हुआ उसमें मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई, तो 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी। अगला क्वेश्चन कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो 40 दिनों की सुनवाई चली उसके बाद सुनाया था, वो 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था। और इसी के बाद हमारे राम मंदिर का जो इतना विवादित मुद्दा था इसी का अंत हो गया था। कई इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है छोटे छोटे कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, तो फैजाबाद था। अभी वर्तमान में पूछ सकते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी है। यूपी के राज्यपाल जो हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या यूपी में ही आती है तो आनंदीबेन पटेल है अभी वर्तमान में। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। और बाबरी मस्जिद को कब बनाया गया था, तो 1528 में बनाया था। और इसको बनाने वाले जो बाबर के सेनापति थे मीर बाकी थे। लेकिन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था, तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। अगला क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड कि बाबर भारत कब आया, तो 1526 में। और बाबर की मृत्यु कब हुई, तो 1530 में। ये सभी जो क्वेश्चन हमारे अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड है, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, 10 से 15 पॉइंट है। और यदि ये 15 पॉइंट हमें याद रहते हैं तो हो सकता है कि हमारा अयोध्या राम मंदिर में से यदि कोई क्वेश्चन आए तो सही होने की पॉसिबिलिटीज हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जितने भी इसमें हमने चाहे पॉइंट लिए हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि ये जो टॉपिक है आपको यदि लगे कि इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़ना चाहिए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और मेरा जो यूट्यूब चैनल RPS GK उसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके जो हमारे अपडेट नोटिफिकेशन आगे के लिए आपके लिए जो जैसे ही मैं नया वीडियो लाऊंगा तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।